नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने बेलन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में आप लोग पढ़ोगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा उसका आयतन और उसकी तिर्यक ऊंचाई। तो ये शंकु आकार है आकृति। ये शंकु का आधार है, वृत्त के आकार का होता है। ये इसका केंद्र बिंदु है। ये केंद्र से परिधि तक की दूरी है और केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। ये शंकु की लंबवत ऊंचाई है जिसको हम h के द्वारा व्यक्त करेंगे, और ये शंकु की तिरछी ऊंचाई है जिसका दूसरा नाम तिर्यक ऊंचाई, इसको हम l के द्वारा व्यक्त करेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ ये वाला भाग होता है, शंकु का आधार ये वृत्ताकार भाग है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ये वक्र पृष्ठ तथा आधार का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ने पर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा। फॉर्मूले आपको पहले लिखा चुके हैं, तो देखिए शंकु का सबसे पहले है प्रश्न। एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई अर्थात h बराबर 28 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या को r के द्वारा व्यक्त करेंगे। आधार की त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करना है शंकु का नंबर 1 वक्र पृष्ठ, नंबर 2 संपूर्ण पृष्ठ, नंबर 3 आयतन। ये तीन चीजें आपको ज्ञात करनी है। ये त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 28 सेंटीमीटर। सबसे पहले शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर एल। पाई की जगह 22/7, आर की जगह आपको मान लेना है 21, एल तिर्यक ऊंचाई। इसमें तिर्यक ऊंचाई नहीं है, पहले हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे फिर सूत्र के द्वारा इसको हल करेंगे। तो यहां पे शंकु की तिर्यक ऊंचाई चित्र में देखें, ये एक समकोण त्रिभुज बनता है और समकोण में ये समकोण है तो ये सामने के भुजा कर्ण, ये आधार और ये लंब। तो आपको कर्ण ज्ञात करना, तिर्यक ऊंचाई L बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट। तिर्यक ऊंचाई बराबर R की जगह अपने पास मान है 21 का स्क्वायर, h की जगह 28 का स्क्वायर। 21 को 21 से गुणा करेंगे, $441 प्लस 28 को 28 से गुणा करेंगे, 8 × 64, हासिल की 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 8 दूनी 16, हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5। 28 को 28 से गुणा किया 784। इन दोनों को जोड़ोगे, 4 और 1 5, 8 और 4 12, हासिल की 1, 7 और 4 11 और 1 12। L बराबर अंडर रूट 1225। 1225 का वर्गमूल लेंगे और वर्गमूल लेने की दो विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि है और एक भाग विधि है। तो आप पहले आपको गुणनखंड विधि के द्वारा बता दिया जाता है। यहाँ पे देखो इकाई का अंक 5 है, अर्थात इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा।
5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, मतलब 3 का भाग, अंकों के योग में 3 का भाग नहीं जा रहा, मतलब 3 का भाग नहीं जा, 5 का भाग लगाएं। 5 दूनी 10, बच के 2, 5 के 20, 5 25, फिर 5 का भाग लगाएंगे, 5 20, बाकी निकालें 4, 9 5 45, 7, 7 7 49, 7 1, एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, तो L बराबर 5 × 7, L बराबर 7 5 35 सेंटीमीटर। अतः इसकी तिर्यक ऊंचाई है 35 सेंटीमीटर। इसको अगर आप भाग विधि से निकालना चाहो तो दाईं तरफ से 2 2 के जोड़े बना लो। पहला जोड़ा 12 का है, आपको ऐसी संख्या देखनी है जिसका वर्ग इस 12 से ज़्यादा नहीं। 4 चौक 16 तो ज़्यादा है, अतः 3, 3 का वर्ग 9, 3 को 3 से ही गुणा करेंगे, 9, ऊपर भी 3 लिखेंगे, 3 में 3 ही जोड़ेंगे, 12 में से 9 घटाएंगे, 3, जोड़ा उतारेंगे, 6 का भाग 3 में जाता नहीं है, 32 में लगा के देखेंगे, 6 5 30, लगभग 5 बार जा रहा है, तो यहाँ 5 लिखेंगे, 5 से ही गुणा करेंगे, 5 25, 6 5 30 और 2 32, शेष फल 0, अतः वर्गमूल 35। अतः इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई अपने पास आई है 35। अब आपको निकालना शंकु का वक्र पृष्ठ, तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह मान है 21, एल की जगह मान है 35, 7 एकम 7, 7 पंजू 35, 22 × 21 पंजू 105, 22 को 105 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 2 को 0 से गुणा किया 0, 0 में 1 जोड़ा 1, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 0 1 3 2, 2310 घन क्षेत्रफल है, अतः वर्ग घन है वर्ग। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2310 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र है पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। पाई की जगह 22/7, आर की जगह मान है अपने पास 21, आर की जगह 21, एल की जगह 35, 7 21, 22 66 गुणा 5 और 1 6, 3 और 2 5, 66 को 56 से गुणा करने पर 6 को 6 से गुणा किया 36, हासिल की 3, 6 6 36, 36 और 3 39, 6 पंजू 30, हासिल की 3, 30 और 3 33, 3696, 3696 क्षेत्रफल है वर्ग सेंटीमीटर। अतः शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3096 वर्ग सेंटीमीटर, 3696 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको निकालना शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, आयतन के लिए सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जगह आपको मान लिखना है 22/7, आर की जगह 21 गुणा 21, एच की जगह अपने पास मान है 28। 7 1 का भाग लगाओ, 7 21, 7 से 7 कैंसिल, 22 गुणा 21 गुणा 28, 22 को 21 से गुणा करेंगे या 21 को 22 से, 21 दूनी 42, हासिल की 4, 21 दूनी 42, 42 और 4 46, 28 से गुणा कर दें, 462 गुणा 28, 8 दूनी 16, 48 और 1 49, हासिल की 4, 8 चौक 32, 32 और 4 36, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 6 9 और 4 13, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12,936 घन सेंटीमीटर। यह है शंकु का आयतन।
अब आपको आगे निकालना है, अगला प्रश्न निकालेंगे। एक लंबवर्तीय, अगला क्वेश्चन से, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 1232 घन सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दे रखा है 1232 तथा इसकी ऊंचाई दे रखी है, आपको निकालना शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। तो प्रश्न में दे रखा है एक आयतन दे रखा है, एक ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या आपको माननी। माना शंकु की त्रिज्या r सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आयतन 1232 घन सेंटीमीटर ये दे रखा। ये क्या है? इस शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन के लिए फॉर्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 1232 घन सेंटीमीटर। 1 की जगह 1, 3 की जगह 3, पाई की जगह मान लेंगे 22/7। त्रिज्या ज्ञात है तो r का स्क्वायर, h की जगह मान 24 बराबर 1232 घन सेंटीमीटर। 3 एकम 3, 8 3 24। ऊपर वाली संख्या आपस में गुणा होगी, 7 तिरछा गुणा होगा, तो r का स्क्वायर बराबर 1232 गुणा नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या 22 और इस 8 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग लगा दूं, 4 दूनी 8, 2 का भाग लगाए 6 दूनी 12, 16 दूनी 32, फिर 2 का भाग 2 दूनी 4, 2 का भाग लगाए 3 दूनी 6, 0 8, 2 का भाग 154, 22 एकम 22, 22 अंत 154। तो r का स्क्वायर बराबर 7 × 7, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर। अतः ये जो शंकु है इस आकार की या करती है, इस शंकु के आधार की त्रिज्या है r बराबर 7, ये लंबवत ऊंचाई h 24, आपको ज्ञात करना चाहिए तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का अंडर रूट। r की जगह मान 7 का स्क्वायर, h की जगह मान है 24 का स्क्वायर। 7 को 7 से गुणा करो 49, 24 को 24 से गुणा करो 576, दोनों को जोड़ दो
9 और 6 15, 11 और 1 12, 5 और 1 6, 625 का वर्गमूल लेंगे 25 सेंटीमीटर। अतः जो शंकु है उस शंकु की त्रियक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर होगी। शंकु की ऊंचाई 24, त्रियक ऊंचाई 25, त्रिज्या 7। अब इसमें वक्र पृष्ठ भी ज्ञात कर सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात कर सकते हैं, आयतन दे रखा है, जो भी ज्ञात करवाएं ज्ञात कर सकते हैं। आगे क्वेश्चंस। आगे प्रश्न है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा तिरछी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। आपको निकालना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ध्यान दो, प्रश्न में दे रखा है आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई। ये शंकु, इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई L बराबर 50 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है आपको एक तो इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और एक इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ज्ञात है अपने पास शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई L बराबर 50 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। पाई की जगह आपको लेना है 22/7, आर की जगह मान लेना है आपको 14, एल की जगह 50। 22 × 50 दूनी 100, 2200 क्षेत्रफल है वर्ग सेंटीमीटर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट L प्लस आर। पाई की जगह 22/7, आर की जगह आपको मान लेना है 14, L की जगह लेना है 50, आर की जगह 14। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 इंटू 50 में 14 जोड़ोगे 64। 64 को 44 से गुणा करेंगे, 64 गुणा 44, 4 चौक 16, 24 और 1 25। एक बार गुणा हो गया, 4 चौक 16, 24 और 1 25, 2816 2816 वर्ग सेंटीमीटर। अतः शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2816 वर्ग सेंटीमीटर। आगे प्रश्न। एक लंबवर्तीय, एक लंबवृत्तीय
शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। ज्ञात करना है आपको। ज्ञात कीजिए शंकु की ऊंचाई। ज्ञात कीजिए शंकु की ऊंचाई। ये शंकु है, आपको दे रखा है। एक तो इसकी तिर्यक ऊंचाई L बराबर 25 सेंटीमीटर, एक इसका क्षेत्रफल दे रखा, आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसा है? वृत्ताकार है। आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। आधार वृत्ताकार है, मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। ज्ञात करना है आपको ये h बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। उससे पहले आपको आधार के क्षेत्रफल से ये त्रिज्या ज्ञात करनी। तो माना शंकु की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर तथा ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर। अब प्रश्न में दे रखा है अपने पास, एक तो तिर्यक ऊंचाई लिख दो। तिर्यक ऊंचाई बराबर 25 सेंटीमीटर। आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। आधार होता है शंकु का वृत्ताकार, और हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 104। पाई की जगह 22/7, आर की जगह ज्ञात है आर का स्क्वायर बराबर 154। क्रॉस गुणा करने पर आर स्क्वायर बराबर 154 गुणा होगा 7 से, भाग लगेगा 22 का। 22 एकम 22, 22 अंत 154। आर स्क्वायर बराबर 7 × 7, अतः आर बराबर 7 सेंटीमीटर। अतः इस शंकु की त्रिज्या बराबर आई 7 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है शंकु की ऊंचाई। ये शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए ये समकोण त्रिभुज बनता है। यहाँ पे ये सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा अर्थात कर्ण होता है। ये लंब है, ये आधार है। तो h बराबर, अतः शंकु की ऊंचाई h बराबर √L² - R स्क्वायर। L की जगह मान है अपने पास 25, R की जगह मान है 7 का स्क्वायर। 25 को 25 से गुणा किया 625, 7 को 7 से गुणा किया 49। 625 में से 49 बाकी निकालेंगे, 576, और 576 का वर्गमूल 24। अतः शंकु की ऊंचाई बराबर 24 सेंटीमीटर। आगे प्रश्न देखें। आगे प्रश्न है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4 है यदि
इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब आपको दे क्या रखा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात। माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रमशः L व R है तथा इनका अनुपात दे रखा है 7:4। अनुपात दे रखा है 7:4, इसीलिए L बराबर 7x, R बराबर 4x मान लेते हैं हम। ज्ञात करना है आपको त्रिज्या, वक्र पृष्ठ दे रखा है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 792 वर्ग सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ के लिए पाई आर एल बराबर 792। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 4x, एल की जगह 7x बराबर 792। क्रॉस गुणा करेंगे, तो 22 इंटू 4x इंटू 7x बराबर 792 इंटू 7। इनको आपस में गुणा कर दो या लिख दो 22 इंटू 4 इंटू 7 इंटू एक्स को x से गुणा किया, x² बराबर 792 इंटू 7। केवल x² बराबर 792 इंटू 7 बटे हुए 22 इंटू 4 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल। भाग लगा दे 2 को, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12। 2 का भाग लगाया, 1, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 22 का लगाएं, 9 बार, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, x² बराबर 9, तो x बराबर वर्गमूल ले लो 3। अतः x का मान 3 है। आपको पूछ रहा है केवल त्रिज्या, इसीलिए त्रिज्या r बराबर 4x, 4 की जगह 4, x का मान अपने पास 3 आया है, 4 इंटू 3 12 सेंटीमीटर। अतः इस शंकु की त्रिज्या होगी 12 सेंटीमीटर। अगर आपको त्रियक ऊंचाई पूछे तो 7 इंटू 3, 7 21, इसके त्रियक ऊंचाई। आगे प्रश्न, नौ मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर
44 मीटर है। इसके अंदर हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो टेंट कैसा है, शंकु के आकार का है, ये शंकु के आकार का टेंट है। ये इसका केंद्र है, मतलब ये त्रिज्या है। ये इसकी परिधि है 2πr बराबर 44 मीटर। आपको ज्ञात करना है इसका आयतन, जबकि इसकी ऊंचाई है 9 मीटर। ये 9 मीटर ऊंचाई है। तो माना शंक्वाकार टेंट की त्रिज्या r बराबर, त्रिज्या बराबर r मीटर, ऊंचाई बराबर 9 मीटर। आधार का क्षेत्र, वो आधार की परिधि, आधार की परिधि बराबर 44 मीटर। आधार की परिधि दे रखी है 44 मीटर, परिधि चाहे किसकी भी हो। वैसे ये वृत्त है, वृत्त की परिधि 2πr होता है, 2πr बराबर 44 है। 2π की जगह 22/7 इंटू r बराबर 44। तो r बराबर होगा 44 गुणा 7/2 इंटू 22। 22 दूनी 44, 2 से 2 कैंसिल, r बराबर 7 सेंटीमीटर। अतः शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। आधार की परिधि, वो आधार की त्रिज्या है 7 मीटर। अब आपको निकालना इसके अंदर हवा, मतलब इसकी क्षमता बतानी है, कैपेसिटी बतानी है, इसका आयतन बताना है। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई की जगह 22/7, r की जगह अभी याद किया हमने 7 इंटू 7, h की जगह है 9। 7 से 7 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 3 9। 22 को 1 से गुणा किया 22, 7 को 3 से गुणा किया 7 3 21, 22 को 21 से गुणा करेंगे, 1 की दूनी 42 का 2 हासिल की 4, 1 की दूनी 42, 42 और 4 46। आयतन है, आयतन की इकाई क्यूब होती है, अतः है मीटर क्यूब। अतः इस टेंट में जो शंक्वाकार ये टेंट है, इसके अंदर हवा होगी 462 घन मीटर। ये शंकु के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गोला, वर्धगोला, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नमस्कार।